संजय कुलकर्णी जी, सीधे आपके पास आते हुए, आपने बहुत लंबा समय आर्मी को दिया है, रक्षा विशेषज्ञ हैं आप। आज गृह मंत्री ने जो बयान दिया, क्या आप लोग उससे संतुष्ट हैं? देश के ज़हन में आतंकवादियों को लेकर जितने भी सवाल थे, पाकिस्तान के संदर्भ में, तीसरे देश के हस्तक्षेप को लेकर, क्या उन सवालों का जवाब मिला है आप लोगों को भी? चित्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है जिस प्रकार से सरकार ने जवाब दिए पार्लियामेंट में, बहुत अच्छे। और मेरा ये कहना है और मेरा ये मानना है कि 16 घंटे की जो डिबेट थी का समय दिया गया लोकसभा में और 16 घंटे राज्यसभा में अब होएगा, मैं अगर होता तो मैं ये कहता इस डिबेट को सिर्फ 16 मिनट में ख़त्म करना चाहिए था। सब ने मिल करके लोकसभा में खड़े होना चाहिए था और सब ने मिल करके भारत की जीत के ऊपर जश्न मनाना चाहिए था और डिबेट वहीं समाप्त हो जानी चाहिए थी। जहाँ पे सवाल जवाब आता है कि सरकार ने क्या किया वो सरकार जाने, मैं ये पॉलिटिकल हूँ। फौज ने क्या किया फौज जानती है और फौज की कार्रवाई के ऊपर सब ने, मैं ये नहीं क्योंकि मैं एक पुराना फौजी हूँ या वेटरन हूँ इसलिए नहीं, क्योंकि फौज ने काम किया और अब ऑपरेशन महादेव में जिस प्रकार यही बात गृह मंत्री की ओर से भी कही गई कि रक्षा मंत्री ने जो बयान दिया था उसके बाद मैं पूरी उम्मीद कर रहा था कि फिर कोई सवाल नहीं उठेगा। उन्होंने सबको संतुष्ट करने की बात कही, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष बार बार ये पूछ रहा है कि आए कहां से आतंकवादी, सिक्योरिटी के इंतजाम वहां पर क्यों नहीं किए गए थे पहलगाम में, जहां पर इतनी बड़ी तादाद में टूरिस्ट पहुंचे हुए थे। चित्रा जी, ये जो आतंकी हैं अगर इनके 2 सींग होते तो शायद पहचान में आ जाते। ये हम जैसे लोग ही हैं, कोई फर्क नहीं है। इनकी सोच एक आतंकी सोच है और आतंकियों को मारना हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि पाकिस्तान यूजेस टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी। सबको मालूम है पाकिस्तान ये करता है, तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। ये कहना 100% की ओर से ये सवाल क्यों दागा गया था कि पाकिस्तान की भूमिका है, इसको लेकर प्रूफ नहीं है हमारे पास। कल का उनका ये बयान बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना था, आज उस पर गृह मंत्री ने जवाब भी दिया है। आपको लग रहा है कि पूर्व गृह मंत्री को बचना चाहिए था इस तरह के बयान से? आपसे ये सवाल है कुलकर्णी साहब। पी चिदम्बरम साहब ने जो सवाल पूछा था कि प्रूफ क्या है हमारे पास पाकिस्तान को लेकर, चित्रा जी ये सवाल मेरे को, क्योंकि एक बहुत सीनियर लीडर हैं, उनकी बहुत इज्जत करता हूं और सारे देश भर में उनकी इज्जत है, उन्हें मुझे लगता है इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए थे, क्योंकि वो खुद जानते हैं गृह मंत्री होने के नाते पुराने कि इस तरह के सवाल पूछ करके उन्होंने ठीक नहीं किया। और जिन्होंने भी उनका सपोर्ट इस मामले में किया वो भी ठीक नहीं किया, क्योंकि इसमें कोई सवाल नहीं। हम एक भारतीय हैं, मैं सुप्रिया जी बिल्कुल कैसे, हम सब भारतीय हैं और हम सबको भारतीय होने का गर्व होना चाहिए और भारत के ऊपर किसी ने आंच नहीं उठानी चाहिए। हमारे बीच में कोई भी इस तरह के अलग अलग विचार जवाब आपसे और मैं चाहूंगी, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। ये बात सही है कि हम सब भारतीय हैं और उस पर हम सभी को गर्व है, लेकिन क्या जिन लोगों को मारा गया था पहलगाम में उनको हिंदू होने की कीमत चुकानी पड़ी थी या नहीं चुकानी पड़ी थी? मैं आपसे ये सवाल जानना चाहती हूँ, क्योंकि परिवार वालों की ओर से जब कहा गया कि उन्होंने हमारा धर्म पूछा और जब जाना कि हिंदू धर्म है उसके बाद शूट कर दिया, उसके बाद कोई किंतु परंतु नहीं था वहां पर। इस बात को स्वीकार करने में हम क्यों हिचकते हैं जो परिवार की ओर से दावे किए जाते हैं? कुलकर्णी जी आप, फिर मैं शक्ति यादव जी और राजीव रंजन जी फौरन आपके पास। जिस प्रकार से आसिफ मुनीर ने बात कही थी 2 नेशन थ्योरी के बाद और उसके तुरंत तकरीबन हफ्ते भर 10 दिन के बाद जो ये घटना घटी, ये घटना घटी इसीलिए घटी क्योंकि वो हिंदू थे, उन्होंने हिंदुओं को चुन चुन के मारा। बाकी मारे गए दैट्स अ डिफरेंट थिंग, किसी दूसरे मकसद से मारे गए, क्योंकि कोलैटरल डैमेज कह सकता हूं मैं उसको, लेकिन भारतीयों को और उन भारतीयों को हिंदू होने के नाते मारा गया। इसका दुख पूरे विश्व भर में हुआ, इसका दुख यही कारण था कि बिल्कुल द रेजिस्टेंस फ्रंट ने माना कि ये कार्रवाई की और इसीलिए रेजिस्टेंस फ्रंट को उन्होंने अब आतंकी संगठन अमेरिका ने घोषित कर दिया है। बिल्कुल शक नहीं। हाँ, उन जो भी मारे गए, लेकिन ये भी पूछा गया कि 2020 से ही लगातार अगर वो आतंकवादी वारदातों में अंजाम रहा था तो फिर 23 में उस पर बैन क्यों लगाया जाता है? अपने देश के ज़हन में ये सवाल था। लेकिन अब मैं आ जाती हूँ शक्ति यादव जी, राजीव रंजन जी आपके पास। पहले शक्ति यादव जी आपके पास इस सवाल को लेकर आते हुए, आज गृह मंत्री ने चुन चुनकर जवाब दिया। उनकी ओर से यह भी कहा गया कि जब हमने पाकिस्तान के भीतर घुसकर उसके आतंकवादी अड्डों को तबाह किया तो उसमें तमाम वो भी आतंकवादी थे यूपीए के जमाने में जिन्होंने आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया था, और हर एक साल के हिसाब से वो गिनाते हुए आज सदन में नजर आए। आप लोग संतुष्ट हैं उनके बयान से या अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना बाकी है सरकार से? शक्ति यादव जी। देखिए प्राची जी, ऑपरेशन से दूर पे बहस हो रहा है पार्लियामेंट के अंदर में, सत्ता प्रतिष्ठान के भी जवाब है
और विपक्ष के जो सवाल हैं उन सवालों को भी दरकिनार नहीं कर सकते हैं। हम देश की सेना के शौर्य पराक्रम पर गर्व करते हैं देशवासी, यहाँ पर कोई सवाल नहीं है। लेकिन एक सवाल तो है ना कि अगर हत्या की गई आतंकवादियों के द्वारा निर्दोष उन पर्यटकों का जिस रूप में किया, तो भाई लैश तो था, सिक्योरिटी लैश तो थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। अपनी जिम्मेदारियों से आप पल्ला झाड़ नहीं सकते हैं। इन सवालों का जवाब तो गृह मंत्री को ही देना पड़ेगा, रक्षा मंत्री को ही देना पड़ेगा। बिल्कुल। क्या फिर चूक कहाँ हुई? हम किसी भी आतंकवादी घटना का न कभी, सदैव सब लोगों ने उसका विरोध किया। आतंकी को हम आतंकी के दृष्टिकोण से, देश का दुश्मन के दृष्टिकोण से देखते हैं और उस पर हमला होनी चाहिए, चोटें पहुंचनी चाहिए। ठीक है, बहस हो रही है, इस बीच में मारे गए, इनकाउंटर हुआ, आपने नाम दिया, सावन का महीना है, ऑपरेशन महादेव आपने नाम दिया, हमें नाम पर भी कोई आपत्ति नहीं। हमें सवाल है कि आतंकवादी चाहे जहां भी छुपा हो, अगर हमारी सेना उस पर कार्रवाई करती है, हमला करती है, उसको महादेव पहाड़ी थी वो जहां पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, वो सावन के महीने से उसका ताल्लुक नहीं था। महादेव पहाड़ी पर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, इसलिए उसका ऑपरेशन महादेव सेना ने नाम दिया था। अरे हमने कोई बात, बस मैं जानकारी के लिए बता रही थी शक्ति यादव। हम उस बात पर नहीं गए, लोग तो समझते ही है। और जब सदन चल रहा है, इनकाउंटर हुआ, पहले इनकाउंटर नहीं हुआ, हम उस पर भी नहीं जाना चाहते। हम एक सवाल जरूर है, क्या पुलवामा से भी सीख नहीं मिली क्या? हमें सजगता नहीं बरतनी चाहिए क्या? बिल्कुल। क्या इन चूकों पर हमारी मौन अच्छी है क्या? विपक्ष का जो सवाल है पार्लियामेंट के अंदर में, क्या ये सवाल गैर वाजिब है क्या? आज हम जो भी पैनलिस्ट को आपने बैठाया, हम राष्ट्रता की भाव से देख रहे हैं। अगर कोई इस देश के अंदर में भी किसी धर्मावलंबी को धर्म पूछ करके हत्या करता है, वह भी अपराध है। बिल्कुल। कोई आतंकवादी अगर नाम पूछ के करता है तो वह भी अपराध है। बिल्कुल। और उसे हम पकड़ नहीं सकते हैं। लेकिन एक दृष्टिकोण नहीं होनी चाहिए। दृष्टिकोण जो एक रहता है तो सवाल उठना लाजमी होता है। एक तरफ आप पेश करते हो, इस देश के अंदर में कई ऐसे भी हैं, आपने जिन चर्चाओं को कई बार कराया भी है कि लोग धर्म पूछ करके भी उनको मारा और पीटा और हत्या तक किया है। लेकिन आतंकवादी अगर हमला हमारे देश के ऊपर होता है, जिस सीमा पर होता है, वो हमारे लिए सबसे खतरनाक है, मुंहतोड़ जवाब देंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन शक्ति यादव जी, यहीं से आगे बढ़ते हुए राजीव रंजन जी के पास में जाऊंगी। प्रियंका गांधी ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है, लेकिन उसके इधर देखिए, कश्मीर के मद्देनजर जब भी बयान आता है, अब आप बहुत लंबा बोल चुके हैं, बोलिए बोलिए। क्या ट्रंप को बार बार ये कहना चाहिए कि सीज़फायर हुआ, हमने कराई? हाँ। आप प्रधानमंत्री की चुप्पी यहाँ पर क्यों अच्छी है क्या? हाँ। प्रधानमंत्री ने ट्रंप के सवालों पर एक बार भी अपने तरफ से कोई जवाब क्यों नहीं? आज पार्लियामेंट के अंदर में सिंदूर पर अगर चर्चा हो रही है, ऑपरेशन सिंदूर पर, इस बीच में ट्रंप के फिर सवाल आए, क्या इस पर प्रधानमंत्री का मौन रहना है वाजिब क्या? तो आप अपने अंदर क्यों नहीं झांक रहे हो? विपक्ष सवाल पूछता है तो आपको मिर्ची क्यों लग रही है? मैं पूछ लेती हूँ राजीव रंजन जी, ठीक है, आपके बगल में ही है राजीव रंजन जी। विपक्ष जब सवाल पूछता है, सत्ता पक्ष को इतनी मिर्ची क्यों लगती है? सुप्रिया शिंदे जी ने भी कहा, जो सरकार होगा उसी से सवाल पूछा जाएगा, जिम्मेदारी आप लोगों की भी। और यहाँ पर प्रियंका गांधी की ओर से जो बातें, जो लाइनें कही गई हैं सदन में, उन्होंने कहा है कि जब सरकार कायर हो तो बहादुर सेना को भी कमजोर कर देती है। ये कहते हुए आप लोगों पर निशाना साधा गया है। राजीव रंजन जी, देखिए, प्रियंका वाड्रा जी के शब्द अमर्यादित हैं और कहीं ना कहीं ऐसे शब्दों से, या उन्होंने कहा हो या गद्दार जैसे शब्दों का प्रयोग मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने किया, वरिष्ठ नेताओं को ऐसी शब्दावली से परहेज करना चाहिए। और वो भी संसद में आप अगर बोल रहे हैं तो सड़क की भाषा तो नहीं हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए, मैं छोटे छोटे हिस्सों में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। ये ऑपरेशन सही दिशा में क्यों है? सबसे पहले बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर को तबाह किया जाना जी, ये जवाब है। कांग्रेस बराबर बोलती है कि 26/11 में जो भी आतंकवादी थे उनको हमने वहाँ कसाब को छोड़कर बाकी को मार गिराया और कसाब को फांसी दी। यहाँ ये इसलिए ये ऑपरेशन ज़्यादा
बेहतर है कि इस ऑपरेशन में न केवल पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, बल्कि हिंदुस्तान में भी ये ठीक है, ये 3 महीने लगे, लेकिन ये 3 कुख्यात आतंकवादी कमांडर्स जो लश्कर के थे वो मार गिराए गए। अब इसकी पुष्टि एफएसएल और तमाम चीज़ों उनको मैं दोहराऊंगा नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।